दानव दानव ही होता है, उसके साथ मानव जैसा व्यवहार करना खुद के लिए ही घातक होता है। पुरानी कुछ कहावतें हैं, मुहावरे हैं, फ्रेजेज हैं, ईडियम हैं, उनको भी हमें ध्यान में रख के अपनी नीति को निर्धारित करना चाहिए। जहाँ हमें मानवता दिखानी चाहिए वहाँ हम क्रूर हो जाते हैं, और जहाँ हमें जैसे को तैसा करना चाहिए वहाँ हम मानव बन जाते हैं। ये मूर्खता पूर्ण व्यवहार देश के राजनेताओं के लिए ठीक नहीं है। देश की मौजूदा सरकार का रवैया कुछ ऐसा ही ढुलमुल नज़र आता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं पीपी कोहली, यूट्यूबर, BBC बौद्ध भीम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का कोई योगदान नहीं वो आज सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों ने खून पसीना बहाया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य दूसरे नेता हैं, कुछ कुर्बान भी हो गए, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भी दूसरे अन्य लोग हैं। हालांकि मैं इनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में इनका ना कोई योगदान है और ये अंग्रेज़ों के ग़ुलाम और देश के गद्दार लोग रहे हैं। फिर भी आज सत्ता पे अगर बैठे हैं तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये सत्ता में पहुँचे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे बंदरों को हल्दी की गांठ मिल गई और वो पंसारी बन के जो है ये परचून की दुकान चला रहे हैं। देश कैसे चलाया जाता उस तरीके से ये नहीं चला रहे हैं। मैं कोरोना काल से ही इनको कहता आ रहा हूँ कि चीन को सबक सिखाया जाना चाहिए। इसने हमारी 1962 में पीठ में छुरा घोंप कर जो है हमारा अक्साई चीन जो कब्जा किया है, और उस सदमे को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री सह नहीं पाए और काल का ग्रास बन गए। इसी तरीके से पाकिस्तान जिसने कि POK को कब्जा कर रखा है, इसी के साथ साथ तुर्की हुआ, चीन हुआ, ये हुआ और दूसरे हुए। इन लोगों को जैसे को तैसा सबक सिखाया जाना चाहिए। और हम क्यों डर जाते हैं कि चीन में हम घुस के जो है कोई वो नहीं करते, और हमें ये बंदर घुड़की हमेशा देता रहता है और हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। हम दब्बू किस्म की